जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय और चौथा श्लोक। यहाँ पर इसको प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण, जिनको हम जगत गुरु कहते हैं और जगत गुरु की उपाधि इन्होंने पूरे संसार को मार्गदर्शन दिया है, और ये ऐसा मार्गदर्शन है जो कि 700 श्लोकों की रूप में भगवान ने अर्जुन को सुनाया। ये 700 श्लोक, ये एक ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिसमें एक एक श्लोक को समझने के लिए कई सौ दिन लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि ये जो श्लोक भगवान ने दिए हैं, ये एक एक बात जो है, एक एक सूत्र है, ये जीवन के सूत्र हैं। यदि कोई भक्ति के मार्ग पर आया है, कोई ज्ञान के मार्ग पर आया है, यहाँ पर भगवान राम भी कहते हैं कि ज्ञानी भक्ति नहीं कुछु बेधा, उभय हरई भव संकट खेदा। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी और भक्त में कोई बहुत बड़ा भेद है, यहाँ थोड़ा थोड़ा भेद है। तो भगवान जो बात कह रहे हैं उस बात के अंदर बात निकल के आती है, और भगवान कहते हैं कि दर्शन के बिना भक्ति सिर्फ भावुकता है। दर्शन का मतलब ज्ञान, सांख्य दर्शन, परमात्मा सर्वत्र है, ये ज्ञान के बिना भक्ति सिर्फ भावुकता है। और भक्ति के बिना जो दर्शन शास्त्र है वो सिर्फ बौद्धिक चिंतन है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा कि जा करके सीख के आओ कि भक्ति क्या होती है। उद्धव बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें बहुत ज्ञान था शास्त्रों का, सांख्य का, बहुत बड़े ज्ञानी थे और भगवान कृष्ण के सखा थे। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि जा करके गोपियों से सीख करके आओ कि प्रेम क्या होता है। और दूसरी तरफ कि भगवान क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ प्रेम प्रेम हो और ज्ञान ना हो तो वो सिर्फ भावुकता है। तो मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को दोनों का एक सामंजस्य बनाना है। भक्ति करनी है, भक्ति तो करनी ही है, लेकिन ज्ञान रूपी भक्ति करनी है, ज्ञान का दीप जला के भक्ति करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कीर्तन ही कीर्तन करें, सिर्फ हम गाएं, सिर्फ हम नाचें, सिर्फ हम अपनी तरह से नई नई प्रणालियां बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं लोगों को सिर्फ नाचना कूदना ही रह गया और ज्ञान की बात नहीं होती, तो वहाँ ये चीज़ तकलीफ देती है क्योंकि ज्ञान नहीं है। लेकिन सिर्फ ज्ञान जो होता है, हमारे गुरु कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि ज्ञान जो है वो बहुत शुष्क है। शुष्क का मतलब कि इसके अंदर रस नहीं है। ज्ञान में अगर भक्ति का रस मिल जाए और भक्ति में ज्ञान थोड़ा सा आ जाए तो उसके बाद क्या होता है, भक्त का जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। और यही वो कह रहे हैं कि दर्शन के बिना भक्ति भावुकता है और भक्ति के बिना दर्शन सिर्फ बौद्धिक चिंतन है। कर्मयोग और सांख्य योग ये दोनों ही, ये क्रिया, इसमें क्रिया भी है और उसके साथ साथ ज्ञान भी है। सांख्य योग हमें ज्ञान दिखा रहा है और जो तीसरा अध्याय है जो कि कर्म योग का है वो कर्म बता रहा है। केवल जो है हमारे पास में हमको ये समझना है कि हमें कर्म भी करना है, हमें भक्ति भी करनी है और भक्ति में ज्ञान का पुट भी होना चाहिए, या फिर ज्ञान में भक्ति का जो है, भक्ति का रस भी होना चाहिए। यही हमको जीवन में करना है। यहाँ पर अनुपात अलग अलग हैं। कई कहते हैं हम सिर्फ वैष्णव हैं, हम सिर्फ भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होता है। और दूसरी तरफ कई कहते हैं हम सिर्फ ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी भगवान की, जो भगवान को विराट रूप में देख रहा है वो ज्ञानी है। जो भगवान को छोटे रूप में देख रहा है, भगवान को अपना सखा समझ रहा है, भगवान को अपना स्वामी समझ रहा है, भगवान को अपना पति समझ रहा है, वो भक्त है। लेकिन इतना दोनों ने समझ लिया कि भगवान से बड़ा, राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। यदि, क्योंकि भगवान नवदा भक्ति में नौवीं भक्ति में यही कहते हैं कि मेरा ही आश्रय लेता है, मम भरोस जो भाव न दूजा, और कोई भाव नहीं है। चाहे ज्ञानी है चाहे भक्त है, दोनों का भरोसा सिर्फ भगवान है। अब हम आते हैं श्लोक पर, क्योंकि श्लोक की चर्चा तो हुई नहीं, ये तो उसका प्रारंभ था। तो श्लोक की बात क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ना कर्मणा मरम नतेश कर्म पुरुषोय नृत्यते। भगवान कहना चाह रहे हैं कि केवल कर्म से विरत रहने से ना कोई कर्म फलों की मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ना ही केवल भौतिक त्याग से ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये एक ऐसी बात भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ कर्म से विरत होकर के कोई कर्म फलों की मुक्ति नहीं पा सकता। हम ये सोचें कि हम संन्यास ले लें, आजकल एक नया प्रचलन चल गया कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, घर बार छोड़ देंगे,
मैं कहना चाहता हूं, आप इतिहास उठाइए, कौन से ऐसे ऋषि थे, कौन से ऐसे मुनि थे जिनकी 1, 2 या 3 पत्नियां नहीं थी? क्या उन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं जिया? क्या उन्होंने गृहस्थ की सारी जो दायित्व थे पूरे नहीं किए? पूरे किए। क्या उनका ज्ञान कम था? उनके ज्ञान को तो आज हम, उसी ज्ञान को हम पान कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। तो क्या उनका ज्ञान कम था? नहीं। तो फिर ये नया फैशन चल पड़ा है कि सब कुछ छोड़ देना है, संन्यास ले लेना है। संन्यास का मतलब हम समझते नहीं। संन्यास का मतलब होता है संग न्यास। संग मतलब किसका? परमात्मा का। संग न्यास, परमात्मा के साथ एक हो जाना, वो संन्यास है। संग न्यास। यदि मनुष्य घर में रहते हुए, गृहस्थ्य में रहते हुए, पति के साथ, पत्नी के साथ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए उस परमात्मा से जुड़ गया। आप सिखों के 10 गुरुओं के नाम लीजिए, सभी गृहस्थी थे। हमारे जितने महान ऋषि थे सब गृहस्थी थे। हमारे जो भगवान थे वो सब गृहस्थी थे। कहाँ हम लोग सन्यास की बात करते हैं? हाँ, भगवान कहते हैं सन्यास योग में, यदि उत्कंठा हो, ऐसी उत्कंठा हो कि बस अब परमात्मा के बिना नहीं रहा जाएगा, ये संसार पूर्णतः व्यर्थ लग रहा है, तो फिर मनुष्य, उसे खाना पीना रहना सब चीज़ें व्यर्थ लगने लगे, तो फिर हम कहते हैं कि मनुष्य क्या ले लेता है? इस संसार से संन्यास ले लेता है। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि सिर्फ काम छोड़ के कोई मुक्ति पाले, ऐसा नहीं हो सकता। और या फिर सिर्फ भौतिक त्याग से ज्ञान की पूर्णता जो है, हमारे को भौतिक त्याग करने हैं, लेकिन कहाँ से करने हैं? शरीर से नहीं करने, मन से करने हैं। ये भौतिक त्याग जो है ये मन से होने चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं भगवान, केवल कर्म से विरत रहने में कोई कर्म बलों की मुक्ति प्राप्त कर सकता, ना तो कोई कर्म फलों की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे काम छोड़कर, क्योंकि हम खाएंगे तो, रहेंगे तो, सोएंगे तो, सर्दी तो है, गर्मी तो है, बरसात तो है, हर चीज़ से बचना है। शरीर जब मिला है तो शरीर के कर्म तो होंगे ही। तो फिर कहते हैं ना ही केवल भौतिक त्याग से ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है, ना ही सिर्फ संन्यास से। तो फिर किस तरह का संन्यास किया जाए? मन का संन्यास, शरीर का संन्यास नहीं। यहाँ इसके बाद भगवान इंगित करेंगे कि हमको किसका संन्यास लेना है? मन का संन्यास लेना है। तो हम ही इसी क्रम से जुड़े हुए इस गीता को समझते हैं। जय श्री कृष्ण।